आइए। चलिए देखिए, तंत्रिका तंत्र के बारे में हमने पढ़ा दिया था, है ना। दूसरा है मस्तिष्क, है ना। देखिए हेडिंग डालेगा मस्तिष्क। देखिए यही होता है मस्तिष्क, है ना, यही होता है मस्तिष्क। ये क्या है, कोमल संरचना है। ये क्या है, बहुत कोमल है, बहुत नाजुक है ये, है ना। लिखिएगा, ये हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। ये हमारे शरीर का महत्वपूर्ण और कोमल अंग होते हैं। ये हमारे शरीर का महत्वपूर्ण और कोमल अंग है। ये हमारे शरीर का महत्वपूर्ण और कोमल अंग है। लिखिए, ये हमारे शरीर का महत्वपूर्ण और कोमल अंग है। ये हमारे शरीर का महत्वपूर्ण और कोमल अंग है, जो खोपड़ी के मस्तिष्क गुहा या क्रेनियम यह हमारे खोपड़ी के मस्तिष्क गुहा, है ना, मस्तिष्क गुहा या क्रेनियम के अंदर रहती है। क्रेनियम के अंदर रहती है। ये हमारे शरीर का महत्वपूर्ण एवं कोमल अंग होते हैं, जो खोपड़ी के अंदर जो हमारे खोपड़ी के मस्तिष्क गुहा के अंदर या क्रेनियम के अंदर रहती है। हो गया, क्रेनियम के अंदर रहती है। देखिए इसका वजन कितना होता है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है बाबू, तो 1.5 kg। कितना होता है, 1.5 kg, है ना। लिखेगा, इसका वजन 1.5 kg होता है। इसका वजन 1.5 kg होता है। इसका वजन कितना होता है, 1.5 kg होता है। हो गया, इसका वजन कितना होता है, 1.5 kg होता है। इसका वजन 1.5 kg होता है। मस्तिष्क गुहा में क्या होता है कि एक ऊतक पाया जाता है ना। मस्तिष्क गुहा में एक ऊतक पाया जाता है ना। लिखिएगा, मस्तिष्क गुहा में एक संयोजी ऊतक पाया जाता है, जिसे मेनिजीज कहते हैं। मेनिजीज कहते हैं, है ना। मेनिजीज कहते हैं, जिसे मेनिजीज कहते हैं। मस्तिष्क गुहा में एक संयोजी ऊतक पाया जाता है, जिसे मेनिजीज कहते हैं। जिसे मेनिजीज कहते हैं, है ना। मेनिजीज कहते हैं। लिखे, मेनिजीज कहते हैं। इसका काम क्या है, ये करता मेनिजीज जो है, मेनिजीज जब मस्तिष्क में रहता है ना, तो मस्तिष्क को नम बना देता है, नम, है ना। मस्तिष्क मेनिजीज के अंदर भी एक दर्भ होता है, वो क्या करता है, मस्तिष्क को मुलायम करता है, नम बनाता है। जब कोई भी चोट उट लगेगा ना, तो देखिएगा आप थोड़ा सा धस जाता है दिमाग, धसता है ना माथा, तो धसने का रीजन है कि वो सिकुड़ा देता है। क्या कर देता है, सिकुड़ा देता है, जिससे आपको दिमाग में उतना चोट नहीं लग पाता है। और जो अच्छा तरीके से लग जाएगा तो आपका मौत भी हो सकता है ना। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है। इसमें एक दर्भ होता है ना। लिखिएगा, इस मस्तिष्क गुहा में एक संयोजी ऊतक पाया जाता है, जिसे मेनिजीज कहते हैं, जो कि एक झिल्ली के समान रचना है।
ये मस्तिष्क को बाहरी आघातों से बचाता है। ये मस्तिष्क को बाहरी आघातों से बचाता है, बाहरी आघातों से, है ना। ये मस्तिष्क को बाहरी आघातों से बचाता है। कौन? मेनिंजेस, है ना। ये मस्तिष्क को बाहरी आघातों से बचाता है ना। बाहरी आघातों से बचाता है, बाहरी आघातों से बचाता है। लिखे, ये बाहरी आघातों से क्या करता है? बचाता है। कौन? मेनिंजेस, है ना। मेनिंजेस जो होता है बाहरी आघातों से क्या करता है? बाहरी जो चोट होता है उससे क्या करता है? बचा लेता है ना। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1.5 kg होता है। कितना होता है? 1.5 kg होता है ना। चलिए, अब क्या होता है? अगला पॉइंट लिखिएगा। मस्तिष्क और मेनिंजेस के बीच, मस्तिष्क और मेनिंजेस के बीच, मेनिंजेस के बीच एक द्रव पाया जाता है बाबू, है ना। लिखेगा, मस्तिष्क और मेनिंजेस के बीच एक प्रकार का द्रव पाया जाता है, जिसे सेरेब्रोस्पाइनल द्रव कहते हैं। मस्तिष्क और मेनिंजेस के बीच एक प्रकार का द्रव पाया जाता है, जिसे सेरेब्रोस्पाइनल द्रव कहते हैं, है ना। सेरेब्रोस्पाइनल द्रव कहते हैं, है ना। मस्तिष्क और मेनिंजेस के बीच एक प्रकार का द्रव पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? सेरेब्रोस्पाइनल द्रव कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बाबू? सेरेब्रोस्पाइनल द्रव कहते हैं, है ना। तो सेरेब्रोस्पाइनल द्रव करता क्या है? ये दिमाग आप जब देखे होंगे कहीं पर या कोई भी जीव जंतु को, तो चट करता है। कैसा करता है? वो चट करता है। वो क्या होता है कि यही द्रव उसमें मिला हुआ रहता है। यही द्रव क्या रहता है? उसमें मिला हुआ रहता है। और ये क्या करता है? आप उसको चापिएगा तो ऐसे चपेगा, है ना। वो चपेगा। आप कोई भी बाहरी आघात होता है तो ये क्या कर देता है? उसको चाप देता है ना। भेंगावत रहता है, नम रहता है। जहाँ ऐसे प्रहार कीजिएगा तो दिमाग को क्या करेगा? मस्तिष्क को क्या करेगा? ये अथी कर देगा, दबाव पड़ेगा तो ये हटेगा, दबाव पड़ेगा तो ये क्या होगा? छपेगा। और छपने के कारण क्या होगा? बाहरी आघात से बचा लेगा, है ना। चपने के कारण चोट आपको पहुंचेगा नहीं। हेडिंग डालिएगा, सेरेब्रोस्पाइनल द्रव। यहाँ पर लिखते हैं सेरेब्रोस्पाइनल द्रव। सेरेब्रोस्पाइनल द्रव। सेरेब्रोस्पाइनल द्रव का काम क्या है? लिखिएगा, सेरेब्रोस्पाइनल द्रव लिखिएगा। इसका काम क्या है? तो ये नम बनाए रखता है, ये नम बनाए रखता है। और दूसरा, ये सुरक्षा प्रदान करता है। ये नम बनाए रखता है, हम बनाए रखता है, लिखे। और दूसरा, ये सुरक्षा प्रदान करता है। ये सुरक्षा प्रदान करता है। ये सुरक्षा प्रदान करता है। और इसका वजन कितना ml होता है बाबू? तो लिखेगा, इसका आयतन 1650 ml होता है। इसका आयतन 1650 ml होता है ना। इसका आयतन 1650 ml होता है। हो गया? इसका आयतन 1650 ml होता है।
किसका? सेरेब्रोस्पाइनल नर्व का, है ना। देखिए ये इसका काम क्या है? ये मस्तिष्क को नम बनाए रखता है और ये मस्तिष्क क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। इसका आयतन कितना होता है? 1650 ml होता है। हो गया। चलिए अब लिखेगा मस्तिष्क का भाग, ही नहीं लिखेगा, हेडिंग डालेगा मस्तिष्क के भाग। हो गया। अब लिखेगा मस्तिष्क के भाग। चलिए आइए, हेडिंग डालेगा मस्तिष्क के भाग, नहीं लिखेगा। इसके 3 भाग हैं, इसके 3 भाग हैं, इसके 3 भाग हैं। हो गया। पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा पक्ष मस्तिष्क। हो गया। चलिए अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पक्ष मस्तिष्क। मस्तिष्क का कितना भाग है बाबू? 3 भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पक्ष। अग्र मतलब आगे का भाग, मध्य मतलब बीच का भाग और पक्ष मतलब पीछे का भाग, है ना। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पक्ष मस्तिष्क। मस्तिष्क कितने प्रकार के होते हैं? मस्तिष्क के 3 भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पक्ष मस्तिष्क, है ना। तो पहला हेडिंग डालेगा अग्र मस्तिष्क, है ना। पहला हेडिंग डालेगा अग्र मस्तिष्क। हो गया। मस्तिष्क के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पक्ष मस्तिष्क। चलिए तो पहला हेडिंग डालेगा अग्र मस्तिष्क। हो गया। आ जाइए, देखिए ये जो है अग्र मस्तिष्क, पहला अग्र मस्तिष्क। अग्र मतलब क्या? आगे वाला, है ना। अग्र मतलब आगे वाला, मध्य मतलब बीच वाला, पक्ष मतलब पीछे वाला। अग्र मस्तिष्क। तो देखिए अग्र मस्तिष्क लिखिएगा, अग्र मस्तिष्क लिखिएगा। अग्र मस्तिष्क क्या होता है? ये दिमाग का, ये जो पूरा मस्तिष्क है, पूरा दिमाग का सबसे बड़ा भाग होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा भाग। मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पक्ष मस्तिष्क, है ना। तो अग्र मस्तिष्क जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। अग्र मस्तिष्क जो है मस्तिष्क का क्या है? सबसे बड़ा भाग है। लिखिएगा, ये दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है, ये दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है, ये दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है, ये दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है। देखिएगा, इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला, इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला लिखे, पहला लिखिएगा, इसे 2 भागों में बांटा गया। पहला प्रमस्तिष्क या इसे कहते हैं सेरिबर्म। हो गया। और दूसरा है डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन, दूसरा है डायनसेफ्लॉन। हो गया। प्रमस्तिष्क या सेरिबर्म और दूसरा डायनसेफ्लॉन। ठीक है। अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में बांटा गया। प्रमस्तिष्क या सेरिबर्म और दूसरा डायनसेफ्लॉन। तो पहला हेडिंग डालेगा अग्र मस्तिष्क, पहला हेडिंग डालेगा प्रमस्तिष्क या सेरिबर्म। कभी कभी पूछेगा
प्रमस्तिष्क का पूछ देगा सेरिबर्म, है ना। पूछेगा सेरिबर्म किसका भाग है, सेरिबर्म किसका, एकदम छोटा और सिंपल ऑब्जेक्ट पूछेगा, सेरिबर्म किसका भाग है, अग्र मस्तिष्क का भाग है। सेरिबर्म किसका भाग है, अग्र मस्तिष्क का भाग है। एकदम सिंपल स्टार्टिंग का क्वेश्चन, इसके अंदर का क्वेश्चन बड़ी कम पूछता है ना। पूछेगा सेरिबर्म कहाँ पाया जाता है, सेरिबर्म कहाँ पाया जाता है, तो मस्तिष्क में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है। पूछेगा सेरिबर्म मस्तिष्क का कौन सा भाग है, अग्रभाग है। कौन सा भाग है, अग्रभाग है। पूछेगा डायनचेफ्लॉन कहाँ पाया जाता है, डायनचेफ्लॉन कहाँ पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है। पूछेगा डायनचेफ्लॉन मस्तिष्क के कौन से भाग में पाया जाता है, अग्रभाग में पाया जाता है ना। चलिए सिंपल क्वेश्चन पूछता है, लेकिन रीज़न है कि इतना डीपली को पढ़ाना चाहता नहीं है टीचर। और नहीं पढ़ाना चाहता है तो बच्चा की नॉलेज आएगा कहाँ से, वो जब पढ़बे करेगा तो बताएगा कहाँ से, है ना। तो लिखेगा लिखेगा प्रमस्तिष्क या सेरिबर्म, लिखेगा ये दिमाग का सबसे बड़ा भाग है। लिखेगा ये दिमाग का सबसे बड़ा भाग है, ये दिमाग का सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा भाग है, ये दिमाग का सबसे बड़ा भाग है ना। अब इसका कार्य क्या है, लिखेगा इसका कार्य, इसका कार्य है ना, लिखेगा इसका कार्य। तो ये देखिए, ये आपका जितना भी आप करते हैं क्या, माने आपके अंदर बुद्धि चतुराई जो भी काम होता है ना, ये चीज़ होता है ना, सोचने समझने का, चतुराई का, बुद्धि का, सब काम यही होता है ना। लिखिएगा पहला पॉइंट, ये बुद्धि चतुराई सोचने समझने का काज करता है। ये बुद्धि चतुराई सोचने समझने का काम करता है। ये बुद्धि चतुराई सोचने समझने का काम करता है, कार्य करता है। हो गया, लिखिएगा पहला पॉइंट के कार्य में, ये बुद्धि चतुराई सोचने समझने का कार्य करता है नहीं। लिखे, ये बुद्धि चतुराई सोचने समझने का कार्य करता है। अब पूछेगा अग्रभाग का कौन सा, अग्रभाग में डायरेक्ट पूछेगा सोचने समझने का कार्य कौन करता है, परमस्तिष्क। सोचने समझने का कार्य कौन करता है, परमस्तिष्क। अगला पॉइंट लिखेगा, ये प्रेम घृणा का भी कार्य करता है। ये प्रेम घृणा का भी कार्य करता है। लिखे, ये प्रेम घृणा का भी कार्य करता है। हो गया। अब पहला लिखा है तो चतुराई, चतुराई सोचने समझने का कार्य करता है। सोचने समझने का भी कार्य, सोचने समझने का कार्य करता है। ये प्रेम घृणा का भी कार्य करता है न, प्रेम घृणा का भी कार्य करता है। लिखेगा, ये 2/3 हिस्सों में पाया जाता है। ये 2/3 हिस्सों में, ये 2/3 हिस्से में होता है। ये 2/3 हिस्सों में होता है। लिखे, ये 2/3 हिस्सों में होता है। हो गया। परमस्तिष्क का काम क्या है, ये दिमाग का सबसे बड़ा भाग है। दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, अग्रमस्तिष्क का। अग्रमस्तिष्क तो है ये बड़ा, है ना। अग्रमस्तिष्क लिखा है ना अभी कि अग्रमस्तिष्क क्या है, अग्रमस्तिष्क लिखाए थे। ये दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा था। अग्रमस्तिष्क क्या था, ये दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा था। लेकिन अग्रमस्तिष्क में सबसे बड़ा हिस्सा कौन है, प्रमस्तिष्क, है ना, सेरिबर्म। अभी तो लिखा है ये दिमाग का सबसे बड़ा भाग है ना। अब यहाँ पर ये अग्रमस्तिष्क में 3 भाग है, तो 2 भाग में कौन है, ये है। एक भाग में कौन है, डायनचेफ्लॉन है ना। चलिए हेडिंग डालेगा डायनचेफ्लॉन, हेडिंग डालेगा डायनचेफ्लॉन, हेडिंग डालेगा डायनचेफ्लॉन। देखिए डायनचेफ्लॉन जो है,
ये दुख दर्द का काज करता, लिखेगा ये रोने या दर्द जैसी क्रियाओं को नियंत्रण करता है। ये रोने एवं दर्द, रोने एवं दर्द जैसी क्रियाओं को, दर्द जैसी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, क्रियाओं को नियंत्रित करता है या नियंत्रण करता है ना। डायनोचेफेलॉन क्या करता है? डायनोचेफेलॉन क्या करता है? तो ये रोने एवं दर्द जैसी क्रियाओं को नियंत्रित करता है ना। अगला पॉइंट, और ये तापमान को भी नियंत्रित करता है। ये तापमान को भी नियंत्रित करता है, तापमान को भी नियंत्रण करता है ना। तापमान को भी क्या करता है? नियंत्रण करता है। लिखे, यह तापमान को भी नियंत्रण करता है, यह तापमान को भी नियंत्रण करता है। हो गया, यह तापमान को भी क्या करता है? नियंत्रण करता है। देखिए अग्र मस्तिष्क कितने प्रकार के? अग्र मस्तिष्क, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। अग्र मस्तिष्क दो प्रकार के, परम मस्तिष्क या सेरिबर्म, और दूसरा डायनोचेफेलॉन। अग्र मस्तिष्क क्या है? परम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है ना। ये दिमाग का सबसे बड़ा भाग है। इसका काज क्या है? ये सोचने समझने चतुराई का काज करता है। ये घृणा और प्रेम का भी काज करता है। और ये क्या करता है? और ये 2/3 हिस्सों में होता है। चलिए, डायनोचेफेलॉन क्या करता है? तो ये रोने एवं दुख दर्द जैसी क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ये रोने एवं दुख दर्द जैसी क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है। और साथ ही साथ किसका नियंत्रण करता है? तापमान को भी क्या करता है? नियंत्रण करता है, रोकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अग्र मस्तिष्क का कहानी लमसम खत्म, है ना। चलिए अब आइए मध्य मस्तिष्क। दूसरा हेडिंग डालेगा मध्य मस्तिष्क, है ना। दूसरा हेडिंग डालेगा मध्य मस्तिष्क। दूसरा हेडिंग डालेगा मध्य मस्तिष्क। दूसरा हेडिंग डालेगा मध्य मस्तिष्क। बस इसका एक ही काम है बाबू, इसका जो है मध्य मस्तिष्क का एक काम है, मात्र एक काम, और कुछ नहीं, है ना। ये क्या करता है? आँखों के पेशियों को नियंत्रित करता है। आँखों के जो हम बताए थे आपको, मानव नेत्र में पढ़ाए थे कि रेटिना अपना फिगर कहाँ भेजता है? मस्तिष्क को भेजता था, तो यही भेजता है। कहाँ भेजता है? मध्य मस्तिष्क में। कहाँ भेजता है? हम बताए थे कि रेटिना पर चारा फिगर जो बनता है वो दिमाग को सूचना देता है कि उसको क्या करके देखें? उलट करके देखें। बताए थे, मानव नेत्र में बताए थे ना। तो यही भेजता है। कहाँ भेजता है? मध्य मस्तिष्क में भेजता है। कहाँ भेजता है? मध्य मस्तिष्क में, है ना। ये बीच वाला पार्ट में भेजता है। तो लिखेगा ये आँखों की पेशियों को नियंत्रित करता है। ये आँखों की पेशियों को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता। काम खत्म है इसका, आपका मध्य मस्तिष्क खत्म। ये आँखों की पेशियों को नियंत्रित करता है। हो गया। इसका केवल एक काम है। क्या काम है? आँखों की पेशियों को क्या करना? नियंत्रित करना, है ना। उलट के दिखाना। दिखाता था कि नहीं उलट के? आपके आँख पर जो फिगर बनता है कैसा बनता है? उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है ना। और वस्तु से क्या होता है? छोटा बनता है। तो जो उल्टा बनता है तो उसको सीधा करके नहीं दिखाई देता है। तो सीधा कौन करता है? यही कौन? मध्य मस्तिष्क आँखों को आपको क्या करता है? कोई वस्तु को सीधा करके दिखाता है ना। तो इसका कहानी भी क्या हो गया? खत्म। अब लिखेगा पक्ष मस्तिष्क। तीसरा लिखेगा पक्ष मस्तिष्क, है ना। तीसरा लिखेगा पक्ष मस्तिष्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। पक्ष मस्तिष्क, तीसरा पक्ष मस्तिष्क।
पक्ष मस्तिष्क, पक्ष मस्तिष्क। पक्ष माने पीछा, पक्ष मतलब पीछे। चलिए देखिए, पक्ष मस्तिष्क जो होता है ये भी इसके भी दो भाग हैं, है ना। लिखिएगा, पहला अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम, पहला अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम। और दूसरा लिखिएगा अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम, और दूसरा है आपका मस्तिष्क अस्टेम, दूसरा है मस्तिष्क अस्टेम। हो गया मस्तिष्क अस्टेम। देखिए, पक्ष मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम। सेरिबर्म नहीं बोल रहे हैं, ध्यान रखना है। सेरिबेलम और सेरिबर्म में अंतर है। सेरिबर्म कहाँ पाया जाता था? अग्र मस्तिष्क में। अभी बताएं, सेरिबर्म कहाँ पाया जाता है? अग्र मस्तिष्क में, है ना। उसका एक नाम और है प्रमस्तिष्क, एक नाम और है, क्या है? प्रमस्तिष्क, है ना। अब यहाँ पर एक सेरिबेलम है, पूछेगा यही यहाँ कन्फ्यूजन वाला बात है, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है, कोई बड़का बात नहीं है। पूछेगा सेरिबेलम कहाँ पाया जाता है, तो है तो मस्तिष्क का ही भाग। पूछेगा सेरिबेलम मस्तिष्क के किस भाग में पाया जाता है, तो पक्ष मस्तिष्क में। कहाँ पाया जाता है? अब पूछेगा सेरिबर्म कहाँ पाया जाता है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, सेरिबेलम और सेरिबर्म। पूछेगा सेरिबर्म कहाँ पाया जाता है? अग्र मस्तिष्क में। सेरिबर्म कहाँ पाया जाता है? अग्र मस्तिष्क में। और सेरिबेलम पक्ष मस्तिष्क में, है ना। तो पहला हेडिंग डालेगा सेरिबेलम, लिखेगा सेरिबेलम, लिखेगा ये मुद्रा, लिखेगा ये मुद्रा संतुलन, ये मुद्रा संतुलन समन्वय के साथ साथ, ये मुद्रा समन्वय के साथ ही साथ ऐच्छिक पेशियों की गति इत्यादि को नियंत्रित करता है। लिखेगा ये मुद्रा, लिखे ये मुद्रा नियंत्रित एवं समन्वय, ये मुद्रा नियंत्रण समन्वय, लिखे ये मुद्रा नियंत्रण ये मुद्रा संतुलन, ये मुद्रा संतुलन समन्वय, ये मुद्रा संतुलन समन्वय के साथ ही साथ, ये मुद्रा समन्वय, ये मुद्रा संतुलन समन्वय के साथ ही साथ ऐच्छिक पेशियों को भी नियंत्रित करता है। ऐच्छिक पेशियों को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, ऐच्छिक पेशियों को भी नियंत्रित करता है ना। ये मुद्रा संतुलन समन्वय के साथ ही साथ ऐच्छिक पेशियों की गति को भी नियंत्रित करता है या नियंत्रण करता है। ऐच्छिक पेशी मतलब बाबू जो अपने इच्छा के अनुसार चलते रहते हैं, है ना। अब जो अपने इच्छा के अनुसार चलते रहते हैं, उन पर कोई रोक लगा नहीं सकता है ना। चलिए, अब दूसरा लिखेगा मस्तिष्क अस्टेम, है ना। दूसरा लिखेगा मस्तिष्क अस्टेम, है ना। दूसरा लिखेगा मस्तिष्क अस्टेम, लिखे। दूसरा लिखेगा मस्तिष्क अस्टेम, है ना। दूसरा लिखेगा मस्तिष्क अस्टेम, हो गया। लिखेगा इसके दो भाग हैं,
पहला पोंस बेरोलाई है न, ये दो भाग, इसके दो भाग हैं। पहला पोंस बेरोलाई, पोंस बेरोलाई, पोंस बेरोलाई, और दूसरा है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ला ऑब्लोंगेटा, ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। देखिएगा पोंस बेरोलाई और दूसरा मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा है न, दूसरा लिखेगा मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब देखिए पोंस बेरोलाई और मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब देखिए पोंस बेरोलाई का एक ही काम है, श्वसन पर नियंत्रित करना। इसका मात्र एक काम है, श्वसन पर नियंत्रित करना। लिखेगा पोंस बेरोलाई है नहीं, लिखेगा पोंस बेरोलाई, ये श्वसन को नियंत्रित, इसका मात्र एक काम है, इसका एक काम है क्या, श्वसन पर नियंत्रण करना। लिखेगा ये श्वसन पर नियंत्रण करता है, नियंत्रण करता है, ये श्वसन पर नियंत्रित करता है। और दूसरा लिखेगा मेडुला ऑब्लोंगेटा, दूसरा लिखेगा मेडुला ऑब्लोंगेटा, दूसरा लिखेगा मेडुला ऑब्लोंगेटा है न। पक्ष मस्तिष्क पक्ष मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम, और दूसरा होता है मस्तिष्कस्टेम। अनुमस्तिष्क का काम क्या है, तो ये संतुलन समन्वय के साथ ही साथ क्या करता है, ऐच्छिक पेशियों की गति को नियंत्रण करता है। और मस्तिष्कस्टेम को दो भागों में बांटा गया है, पोंस बेरोलाई और मेडुला ऑब्लोंगेटा। पोंस नाम थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा है न, पूछ देगा मेडुला ऑब्लोंगेटा मस्तिष्क के किस भाग में पाया जाता है, पक्ष मस्तिष्क में। ये डायरेक्ट ये सब पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि श्वसन को नियंत्रित कौन करता है, ये बहुत कम है आता कि पूछेगा, ये पूछेगा आप फिर आ जाइएगा, दिमागे नहीं काम करेगा कि पोंस बेरोलाई और मेडुला ऑब्लोंगेटा कहाँ पाया जाता है। नहीं, डायरेक्ट अंदर की बातें तो छोड़ दीजिए, पहले ऊपरे में आ जाइएगा कि कहाँ है न। तो देखिए पोंस बेरोलाई का काम क्या है, श्वसन पर नियंत्रित करना। दूसरा हेडिंग डालेगा मेडुला ऑब्लोंगेटा, दूसरा हेडिंग डालेगा मेडुला ऑब्लोंगेटा है न। लिखेगा मेडुला ऑब्लोंगेटा का मतलब होता है स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड, ये वाला रीढ़ की हड्डी, जो प्राइम मेरे रज्जू लिखा है, टीचर लिखा है मेरे रज्जू, वही है मेडुला ऑब्लोंगेटा। वही एक तरह से मान लीजिए कि वही अब तीसरा पार्ट चल रहा है न। लिखेगा ये बेलनाकार रचना है, ये बेलनाकार रचना है जो पीछे की ओर स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु के रूप में पाया जाता है। लिखे ये बेलनाकार रचना है, ये बेलनाकार रचना है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में लिखिएगा ये बेलनाकार रचना है जो पीछे की ओर स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु के रूप में पाया जाता है। हो गया, ये बेलनाकार रचना है जो पीछे की ओर लिखे, ये बेलनाकार रचना है जो पीछे की ओर स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु के रूप में पाया जाता है, मेरुरज्जु के रूप में पाया जाता है। ये बेलनाकार रचना है जो पीछे की ओर स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु के रूप में पाया जाता है, जो स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु के रूप में पाया जाता है। हो गया, ये बेलनाकार रचना है जो पीछे की ओर स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु के रूप में पाया जाता है। हो गया, अगला पॉइंट, ये क्या करता है, तो ये क्या करता है, मस्तिष्क और लिखिएगा अगला पॉइंट, ये लिखिएगा ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु को जोड़ने का काम करता है, ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु को जोड़ने का काम करता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु को जोड़ने का काम करता है। लिखे, मस्तिष्क और मेरुरज्जु को जोड़ने का काम करता है। अगला पॉइंट, ये अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रित करता है, ये अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रित करता है, ये अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रित करता है ना। 3 पॉइंट इसमें लिखा है, ये अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रिया मतलब बाबू
जैसे छींकना, दिल की धड़कन, है नहीं, ये सब पर किसी का नियंत्रण नहीं रहता है ना। है ना, छींक क्रिया मतलब जो अपने इच्छा के अनुसार होते रहता है। जैसे छींक आना, छींक को आप रोक नहीं सकते हैं, दिल की धड़कन को आप रोक नहीं सकते। जैसे आप चोरी किए हैं तो चोरी कीजिएगा ना, तो जब आप पकड़ाने वाला रहिएगा ना तो आपका धड़कन सोचेगा कि चलो या कोई ना कोई ऐसा पार्ट है शरीर में कि आपका तेजी से धड़केगा। जैसे यहाँ पर कहीं कहीं यहाँ पर, तो बहुत सारा ऐसा जगह है जो आप पकड़ा जाते हैं, है नहीं। और हम चलने आदमी रहेगा तो मिनट में पकड़ लेगा, है नहीं। बायोलॉजी की जानकारी नहीं है, जब हाथ पकड़ेंगे पकड़ा जाइएगा। काहे इतना तेजी से धड़क रहा है भाई, है नहीं। तो लिखेगा ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। लिखे जैसे हृदय की धड़कन, श्वास की गति, हृदय की धड़कन, श्वास की गति, है नहीं। हृदय की धड़कन, श्वसन की गति, लिखे श्वसन की गति। इसके अलावा खांसना, उल्टी करना, छींकना, खांसना, उल्टी करना, छींकना, पाचक रस इत्यादि का शराब होता है नहीं, शराब इत्यादि, पाचक रस का शराब इत्यादि। लिखे हृदय की धड़कन, श्वसन की गति, इसके अलावा छींकना, खांसना, उल्टी करना, पाचक रस का शराब इत्यादि हो गया। चलिए अब पढ़ते हैं थोड़ा सा मस्तिष्क के कार्य। आपको दोनों पार्ट पढ़ा दिए, देखिए मेरे रज्जु भी पढ़ा दिए ना, रज्जु ने पढ़ाए है न, केवल इसमें बचा है इसका क्या कार्य, है ना। लिखेगा मस्तिष्क का कार्य, लिखेगा मस्तिष्क का कार्य। चलिए आ जाइए। मस्तिष्क का कार्य, लिखेगा मस्तिष्क का कार्य, है ना। चलिए आइए, लिखेगा ये शरीर के सभी हिस्सों को, ये शरीर के सभी हिस्सों से सूचना एवं आवेगों को ग्रहण करता है। ये पहला पॉइंट, ये शरीर के सभी हिस्सों से, ये शरीर के सभी हिस्सों से सूचना एवं आवेशों को ग्रहण करता है। लिखे ये शरीर के सभी हिस्सों से सूचना एवं आवेशों को ग्रहण करता है। अगला पॉइंट, और जो सूचना ग्रहण करता है बाबू, उस पर क्या करता है, अनुक्रिया करता है, मैंने काम करता है। लिखेगा ग्रहण की गई आवेशों पर अनुक्रिया करना, लिखे ग्रहण की गई आवेशों पर अनुक्रिया करना हो गया। अगला, अनुक्रिया किया, सोचा समझा, है न, और उसके बाद क्या देता है, आदेश देता है न। तो लिखेगा विभिन्न अंगों के लिए आदेश जारी करना, विभिन्न अंगों के लिए आदेश जारी करना, लिखे विभिन्न अंगों के लिए आदेश जारी करना कि कौन अंग क्या करना है। अच्छा, मच्छर काट रहा तो हाथ को आदेश क्या देगा, उसको मारने के लिए। कोई चुट्टी काट रहा तो उसको हटाओ, चुट्टी काटा तो हटाओ उसको, है न। बिच्छा काट लिया, अरे कुछ काट लिया, जल्दी बुलाओ झरताहार, है न, जल्दी बुलाओ झरताहार, एक उतरवाओ जल्दी से ना, दिक्कत हो रहा हमारे शरीर में, है न। तो ये आदेश कौन देता है, मस्तिष्क ही आदेश देता है।
है ना। अगला पॉइंट लिखिएगा, विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करना, विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करना, विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करना, विभिन्न अंगों के बीच, विभिन्न अंगों के बीच, विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करना। और आज तक आपके दिमाग में जितना पढ़े हैं कहाँ भंडारित होता है? भंडारित तो यही मस्तिष्क में हो रहा है सब चीज़। आप इतना चीज़ पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, 8वां 9वां 10वां, और पढ़िएगा आगे तो कहाँ भंडारित हो रहा है? इसी में ना। तो लिखेगा ये सूचनाओं का भंडारण करता है, 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 ये सूचनाओं का क्या करता है? भंडारण करता है। जितना भी सूचना आप लेते हैं कहाँ भेजते हैं? अच्छा अब याद रखो, अब नहीं भूलेबो, एक बार भूला गया अब नहीं भूलेबो, तो क्या करते हैं? इसको एकदम पैक करके चाबी देकर बंद करते हैं, अब नहीं भूलेबो एकदम, है ना। तो सूचना का भंडारण कौन करता है? मस्तिष्क ही करता है। आपका पूरा मस्तिष्क क्या हो गया? खत्म हो गया। पूरा मस्तिष्क क्या हो गया? खत्म हो गया, है ना। चलिए रह दीजिए आज यहीं तक, है ना। ठीक है बाबू, धन्यवाद।